सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल MS क्लासेस। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रायल बैलेंस। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था, अकाउंट्स की टोटल 3 सीढ़ी है। क्लास 11 में अगर आप देखेंगे तो अकाउंट्स की 3 सीढ़ी है। उसमें से पहला क्या है? जर्नल जो कि हम लोग कर चुके हैं, जर्नल एंट्रीज। दूसरा लेजर है। दूसरा क्या है? लेजर, यानी कि जर्नल में हम लोग जो भी एंट्री करते हैं, जैसे कैश का ट्रांजैक्शन होता है, बहुत सारा ट्रांजैक्शन होता है, तो सभी ट्रांजैक्शन को एक जगह हम लोग लिखते हैं। कहाँ पर? लेजर में। ठीक है। जैसे किसी से हम लोग बाकी में सामान खरीदे तो हमारा क्या हुआ? क्रेडिटर। तो बहुत आदमी से खरीदेंगे तो सबको हम लोग एक ही किताब के अंदर लिखते हैं, लेजर के अंदर। ठीक है। लेजर बाद में आपको सिखा दूंगा। लेजर के बाद बनता है फाइनल अकाउंट। अभी हम लोग जहाँ पे भी काम करते हैं या आप लोग जहाँ पे भी काम करोगे तो फाइनल अकाउंट वहाँ पे कंपनी में रहेगा ही, जिसमें ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। यानी कि फाइनल अकाउंट जो है वो अकाउंट्स का 3 सीढ़ियों में सबसे लास्ट सीढ़ी में आता है। यानी फाइनल अकाउंट आपका लास्ट सीढ़ी में आता है। इन दोनों के बीच में, लेजर और फाइनल अकाउंट के बीच में बनता है आपका ट्रायल बैलेंस। नाम से पता चल रहा होगा बैलेंस करना। ट्रायल बैलेंस किन के बीच बनता है? लेजर और फाइनल अकाउंट के बीच में। यानी कि बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती है? फाइनल अकाउंट में पहुंचने से पहले ट्रायल बैलेंस बना लेती है। बनाने का उद्देश्य क्या है? बनाने के पीछे कारण क्या है? यही कि अगर जर्नल या लेजर में कोई मिस्टेक हुआ होगा तो वो ट्रायल बैलेंस से पकड़ में आ जाएगा और ट्रायल बैलेंस से उसको हम लोग रेक्टिफाई कर लेंगे। क्लियर? ट्रायल बैलेंस बनाने का मेन मोटिव यही है कि अगर जर्नल बनाते समय या लेजर बनाते समय आपसे कुछ गलती हुई हो तो उस गलती को ट्रायल बैलेंस सुधार देगा। यानी फाइनल में पहुंचने से पहले ही गलती को सुधार दिया जाएगा ताकि फाइनल में प्रॉब्लम नहीं हो। वैसे तो ये चैप्टर बहुत ईजी है, आइए एक बार इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। A trial balance is a statement। ट्रायल बैलेंस क्या है? इट इज नॉट एन अकाउंट। ट्रायल बैलेंस एक अकाउंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। प्रिपेयर्ड विद द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस। हम लोग बनाते हैं, इसका 2 बैलेंस होता है, डेबिट और क्रेडिट। जैसे जनरल में होता था डेबिट एंड क्रेडिट, वैसे ट्रायल बैलेंस में डेबिट एंड क्रेडिट था है। ऑफ द लेजर अकाउंट टू टेस्ट द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स। यानी वही जो मैंने आपको ये समझाया है, अगर हमसे कोई गलती हुई होगी जर्नल या लेजर में तो ट्रायल बैलेंस बना के हम लोग उसको सुधार सकते हैं। इसमें भी डेबिट और क्रेडिट होता है, लेकिन ये बहुत आसान होता है। चलिए पहले फॉर्मेट देख लेते हैं। ऊपर लिखेंगे ट्रायल बैलेंस, नेम ऑफ द अकाउंट्स, LF का एक कॉलम बनेगा, LF का मतलब लेजर फोलियो। उसके बाद अमाउंट का 2 कॉलम बनेगा, एक साइड होगा डेबिट और एक साइड होगा क्रेडिट। अब इसको करना क्या है? वही अपना गोल्डन रूल, रियल पर्सनल नॉमिनल अकाउंट होना। तो देखिए, जितना भी एसेट्स होगा सभी को डेबिट करेंगे, जितना भी एसेट्स होगा सभी को डेबिट करेंगे। फॉर एग्जांपल एक एसेट्स का नाम मशीन, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मशीन और पैसा लिखेंगे डेबिट के नीचे। ठीक है। जितना भी लायबिलिटी होगा वो क्रेडिट होगा। लायबिलिटी का एग्जांपल, बैंक से लोन लिया, लायबिलिटी कर्जा, तो बैंक लोन, ये क्या है? लायबिलिटी। तो इसका पैसा कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में। जितना भी खर्चा या नुकसान होगा उसको डेबिट करेंगे। खर्चा का एग्जांपल हो सकता है सैलरी, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो जितना भी खर्चा होगा सबको, फॉर एग्जांपल सैलरीज, सबको डेबिट के साइड लिखेंगे। एंड जितना भी इनकम या गेन होगा, जितना भी प्रॉफिट, जैसे किसी से आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो आपका फायदा हुआ, डिस्काउंट। रिसीप्ट मतलब मिल रहा है तो इसका पैसा यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए, ऐसे हम लोगों को बहुत सारा आइटम दिया हुआ रहेगा, कुछ एसेट्स होगा, कुछ लायबिलिटी होगा, कुछ खर्चा होगा, कुछ फायदा होगा। तो जो भी होगा सबको हम लोग लिखेंगे, डेबिट का डेबिट में, क्रेडिट का क्रेडिट में, लास्ट में टोटल करेंगे। जब हम लोग टोटल करेंगे तो अगर मान लीजिए डेबिट साइड आपका 1 लाख आ रहा है, डेबिट साइड अगर आपका 1 लाख आ रहा है तो क्रेडिट साइड भी 1 लाख आना जरूरी है। तो क्रेडिट साइड भी 1 लाख आना जरूरी है। अगर दोनों तरफ बराबर आया, इट मीन्स आपने गलती कहीं पे भी जर्नल और लेजर में नहीं की है।
अगर आपका ट्रायल बैलेंस का दोनों तरफ मतलब डेबिट के साइड और क्रेडिट के साइड दोनों तरफ बराबर आ रहा है, इसका मतलब आपने कहीं पे भी मिस्टेक पहले नहीं किया है। यही रूल को फॉलो करके हम लोग डेबिट क्रेडिट करेंगे। खर्चा डेबिट, प्रॉफिट क्रेडिट, एसेट्स डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट। इसी नियम को यूज करके हम लोग डेबिट क्रेडिट करेंगे। दोनों तरफ अगर मैच हुआ तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ, मान लीजिए कभी कभी नहीं होता है, जब भी मैच नहीं होता है, मान लीजिए डेबिट साइड 1 लाख आया और क्रेडिट साइड आपका आ गया 80,000, इसका मतलब आपने जर्नल या लेजर में कहीं पे गलती की है। अब सवाल ये है सर इस गलती को कैसे सुधारा जाए। तो इस गलती को सुधारने के लिए हम लोग एक अकाउंट ओपन करेंगे जिसका नाम है सस्पेंस अकाउंट। जैसे यहाँ पे 1 लाख आया, यहाँ पे 80,000 आया, 20,000 कम आया तो क्रेडिट में 20,000 लिखेंगे। किस नाम से? सस्पेंस अकाउंट के नाम से। अब गलती कहाँ पे हुई है, अगर हम लोग पूरा पलट के देखने जाएंगे जर्नल लेजर में तो बहुत दिन लग जाएगा। इसीलिए काम को कम समय में करने के लिए हम लोग गलती को सुधारेंगे। किस अकाउंट से? सस्पेंस अकाउंट के नाम से। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस चैप्टर में इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ भी नहीं है। एक सम हम लोग जरूर करेंगे, हालांकि कोशिश करूँगा 2 सम करवाऊँ ताकि आपका थोड़ा सा जो डाउट अगर होगा भी, आई डोंट थिंक सो ये वीडियो देखने के बाद आपको डाउट रह जाएगा। इन केस फिर भी अगर होगा तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर कोई पोर्शन नहीं समझ आया वीडियो को दोबारा से देखें, और अगर फिर भी कुछ डाउट रह जाता है तो मुझे आप मैसेज कमेंट में करके पूछ सकते हैं। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल MS क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।